व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम कनिष्क है और Realme ने अपना नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है मार्केट में Realme Book Slim के नाम से। आज उसके स्पेक्स का ओवरव्यू करते हैं, आपको बताऊंगा कि आपको वो लैपटॉप खरीदना कंसिडर करना चाहिए या नहीं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू दिस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के डिस्प्ले की। Realme ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है इस डिपार्टमेंट में। 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आपको 14 इंचेस का मिलता है, 3:2 जिसका एस्पेक्ट रेशियो है। इस प्राइस में शायद ये वन एंड ओनली लैपटॉप है जिसमें आपको 2K रेजोल्यूशन मिल रहा है 60,000 रुपीज के अंदर। 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब ये पीक ब्राइटनेस का सीन क्या है कि आपको हमेशा 400 निट्स की ब्राइटनेस नहीं मिलती डिस्प्ले के साथ। कभी कभी आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो 400 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट कर रहा होगा, जैसे HDR कंटेंट है या फिर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं तो फिर आपको 400 निट्स मिलेगा। नहीं तो जो रेगुलर ब्राइटनेस मिलती है वो 330 निट्स की है, वो भी कम नहीं है। इस प्राइस के हिसाब से 2K रेजोल्यूशन 330 निट्स भी अगर कंटिन्यूस ब्राइटनेस आप कंसिडर कर लीजिए तो ये सब बहुत अच्छी है। और सबसे बेस्ट बात है कि आपको sRGB 100% का सपोर्ट मिलता है। ये एक कमाल की चीज है। अगर आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं इस लैपटॉप को लेने के बाद, जैसे कि कलर ग्रेडिंग है जिसमें कलर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने इंपॉर्टेंट है और आपको फोटोशॉप वगैरह पे काम करना होता है, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, तो वैसे सिनेरियो में ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। डिस्प्ले पे बेजल्स काफी कम है, 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो ये ओवरऑल एक मॉडर्न लुक देता है लैपटॉप को। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो Realme ने एल्यूमिनियम का यूज किया है इसको बनाने के लिए, तो इस प्राइस के अंदर एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ग्रे और ब्लू दो कलर्स में आपको लैपटॉप मिलता है। 14.9 mm की इसकी थिकनेस है, जो मिनिमम थिकनेस रेंज है वो 14.9 mm है, और इसके साथ साथ जो वेट है वो 1.38 kg है, तो काफी लाइट वेट, काफी पतला एक स्लिम लैपटॉप Realme ने लॉन्च किया है, जैसे कि इसका नाम रखा है उन्होंने, और बहुत हद तक मैकबुक एयर को रिजेंबल करता है लैपटॉप। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की। यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं प्रोसेसर में, Core i3 और Core i5। Core i3 वाला G4 सीरीज का प्रोसेसर है और Core i5 वाला वेरिएंट में आपको G7 सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। Core i5 वाला वेरिएंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके साथ आपको इंटेल की जो ग्राफिक्स मिलती है इंटीग्रेटेड, वो Xe ग्राफिक्स मिलती है, जबकि Core i3 वाले में आपको UHD ग्राफिक्स मिलती है। Xe ग्राफिक्स इंटेल ये क्लेम करती है कि अप टू 50% तक बेटर परफॉर्मेंस देती है जब आप गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क खेल रहे हैं, कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क कर रहे हैं। अगर 50% नहीं भी मिलता, आपको 25-30% बेटर परफॉर्मेंस भी मिलता है UHD ग्राफिक्स से। तो फिर अगर आप ऐसा कोई टास्क करते हैं, लाइट गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो फिर Core i5 वाला वेरिएंट लेना बहुत ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। दोनों ही मॉडल Core i3 और i5 दोनों ही में आपको 8 GB का रैम मिलेगा, DDR4 रैम, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। वो रैम सोल्डेड है मदरबोर्ड के साथ, तो आपको अपग्रेडेबिलिटी नहीं मिलती है। ये एक पॉइंट है जो मुझे लगा Realme ऐड कर सकती थी। वैसे तो ड्यूअल चैनल रैम है, तो रैम की स्पीड अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ड्यूअल चैनल रैम सिंगल चैनल से बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन अगर उसको अपग्रेडेबल दे देते तो शायद बेटर होता, पर ऐसा नहीं है। रैम आपको सोल्डेड मिलेगा मदरबोर्ड। अगर परफॉर्मेंस एस्पेक्ट को देखो तो i5 G7 एक अच्छा प्रोसेसर है और 8 GB डुअल चैनल रैम के साथ इंटेल Xe ग्राफिक्स के साथ जो ओवरऑल पैकेज है, मुझे वो i5 वाला वेरिएंट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको डेली ऑफिस यूज के लिए इसको यूज कर रहे हैं, वही टारगेट ऑडियंस है जो Realme देख रही है इस लैपटॉप के साथ, जो ऑफिस यूजर्स हैं या फिर जो वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए लैपटॉप अच्छा होगा। अगर आपको ऑटोकैड वगैरह चलाना है, आपको लाइट गेमिंग करनी है, लाइट वीडियो एडिटिंग करनी है, वो भी आप इस लैपटॉप के साथ कर पाएंगे। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अगर आपको 4K वगैरह में वीडियो एडिट करना है तो वो इस लैपटॉप के साथ पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट बैटरी की बात करते हैं। अब आपको एक 54 वॉट आवर्स की बैटरी Realme दे रही है इस लैपटॉप के साथ, और 65 वॉट्स का एक फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि कंपनी ये क्लेम करती है कि 30 मिनट्स में अप टू 50% लैपटॉप को चार्ज कर देगा। तो ये फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे लैपटॉप्स में। आप एक ऐसे सिचुएशन में है, एयरपोर्ट पे हैं या फिर आप कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको तुरंत लैपटॉप चार्ज करके चाहिए, तो ये फास्ट चार्जर बहुत अच्छा डिफरेंस लाता है वैसे सिचुएशंस में। इसके अलावा अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो कंपनी ये क्लेम करती है कि जो डेली ऑफिस यूज है उसमें आपको 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप, 8.5 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा, और अगर आप 1080p में वीडियो प्लेबैक कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 11 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। आप जो कंपनी क्लेम करती है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसको मानिए, लेकिन अगर 7 घंटे तक का भी बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल जाता है इस लैपटॉप के साथ तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। एक स्लिम पोर्टेबल मशीन है तो उस हिसाब से 7 आवर्स
बैटरी बैकअप भी खराब नहीं माना जाएगा। कीबोर्ड और ट्रैकपैड की बात करूं तो कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको 44% बड़ा ट्रैकपैड मिलता है नॉर्मल लैपटॉप से जो इस रेंज में आते हैं। अगर 44% नहीं भी है, थोड़ा सा बड़ा है, जो कि देख के लग रहा है कि ट्रैकपैड का साइज थोड़ा बड़ा है नॉर्मल लैपटॉप से, तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एक अच्छी क्वालिटी का बड़ा ट्रैकपैड होना लैपटॉप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कीबोर्ड 1.3 mm की की ट्रैवल के साथ आता है। 3 लेवल्स की बैकलिट सेटिंग्स भी आपको मिलती है, तो एक बैकलिट कीबोर्ड है। MI ने जब अपना लैपटॉप लॉन्च किया था तो उसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं दिया था। ये एक बहुत बेसिक चीज है जो उनको देनी चाहिए थी। अच्छी बात है कि रियलमी ने इस चीज पर ध्यान दिया है। कीबोर्ड और ट्रैकपैड वैसे एक ऐसा फैक्टर है, जब तक आप प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अगर कंपनी जो क्लेम कर रही है उस हिसाब का कीबोर्ड और ट्रैकपैड होता है तो अच्छा होगा। लैपटॉप के पोर्ट्स भी बहुत कमाल के हैं। रियलमी ने एक थंडरबोल्ट पोर्ट ऐड कर दिया है लैपटॉप में, ये कमाल की बात है इस प्राइस रेंज में। उसके अलावा आपको एक USB Type-C Gen 3.2 पोर्ट मिलता है, एक USB Type-A पोर्ट मिलता है और एक हेडफोन जैक भी मिलता है। थंडरबोल्ट पोर्ट ऐड करने के वजह से आपका डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत कमाल हो जाएगा। आप 4K डिस्प्ले के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लैपटॉप में ऐड हो जाती हैं। और अगर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करते हैं अपने लैपटॉप में, तो जो स्पीड आती है वो कमाल की है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे रियलमी ने ध्यान दिया, ये मुझे अच्छा लगा। थर्मल्स की बात करूं तो आपको डुअल फैन का सपोर्ट मिलता है। 2 एग्जॉस्ट पाइप भी रियलमी ने इसके साथ दी है। अगर ये दोनों फैन अच्छे से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि थर्मल इंसुलेशन अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज्यादा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलना चाहिए। इंटेल के प्रोसेसर्स ऐसे भी बहुत ज्यादा हीट नहीं होते हैं, और अगर दोनों फैन सही से काम करता है तो फिर कोई बात ही नहीं। लैपटॉप में कंपनी ने फिंगरप्रिंट रीडर भी एक ऐड कर दिया है, तो आप उससे अपने लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हैं। आपको 2 वॉट्स के 2 अलग अलग स्पीकर्स मिलते हैं, बॉटम फायरिंग है जो कि हर्मन के हैं। DTS साउंड का सपोर्ट है। कंपनी कह रही है कि इनका आउटपुट भी काफी अच्छा है। इसके अलावा और भी जो कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं लैपटॉप में, Wi-Fi 6 का सपोर्ट आपको मिलेगा। एक HD वेबकैम मिलता है लैपटॉप के साथ, और उसके साथ में उन्होंने डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया है। तो अगर आप जूम मीटिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं तो उस चीज पे भी रियलमी ने ध्यान दिया है कि वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो, आपका कैमरा अच्छा हो और आपका माइक्रोफोन का सपोर्ट अच्छा होगा, तो फिर आपको अलग से कोई वेबकैम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियलमी ने PC कनेक्ट नाम का एक फीचर ऐड किया है। अगर आपके पास रियलमी के GT लाइंस ऑफ फोन है जो अभी भी उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो उनके साथ आप लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं और फोन के एप्स आप लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। जो भी आपके मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं फोन में, वो आप लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज विंडोज में पहले से भी अवेलेबल थी, उन्होंने अलग से भी ऐड कर दिया और इस एक्सपीरियंस को थोड़ा और सीमलेस, थोड़ा और स्मूथ बना दिया है। बट ये सिर्फ रियलमी के फोन्स के साथ केपेबल होगा, तो एक इकोसिस्टम जैसा क्रिएट करने की कोशिश की है रियलमी ने। लैपटॉप के प्राइस की बात करूं तो आपको Core i3, Core i5 2 अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे इसमें। i3 वाला वेरिएंट डेफिनेटली सस्ता है, 46,999 इसकी प्राइस है। अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आपको 44,999 यानी 45,000 रुपीज के आसपास आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा Core i3 वाले वेरिएंट के साथ। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप Core i5 वाला वेरिएंट लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। उसकी प्राइस 59,999 है और 3,000 रुपीज का इंट्रोडक्टरी ऑफर में डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो आपको ये तकरीबन 56,999 के आसपास मिल जाएगा। इस प्राइस में जो भी बेनिफिट्स, जो भी फीचर्स रियलमी दे रही है, कमाल है। फाइनली क्या आपको रियलमी बुक स्लिम अपने लिए कंसिडर करना चाहिए नहीं। इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस पे जब मैंने ध्यान दिया, मुझे ये लगा कि आप अगर 60,000 55,000 रुपीज स्पेंड करने जा रहे हैं तो और भी लैपटॉप कंपनीज हैं जो आपको Core i5 8GB रैम के साथ दे देंगी, लेकिन एक 2K डिस्प्ले जिसका sRGB 100% हो वो आपको नहीं मिलेगा। एक लार्ज ट्रैक पैड मिलना मुश्किल है, एल्यूमिनियम की बॉडी मिलना मुश्किल है इस प्राइस में। तो रियलमी ने कुछ और ऐसे फीचर्स पे ध्यान दिया है, छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान दिया है जो ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है और एक अच्छा लैपटॉप डिजाइन किया है। सिर्फ एक छोटी सी चीज जो मुझे लगी कि रियलमी एक फोन बनाने की कंपनी है, तो क्या वो लैपटॉप मार्केट में अपने आप को उतने अच्छे से स्टैब्लिश कर पाएगी, इसका सर्विस सपोर्ट वगैरह कैसा होगा, ये देखना है हमें आगे आने वाले टाइम में। बट अभी मैं ये कहूंगा कि रियलमी ने बहुत अच्छा काम किया है और जिस प्राइस में जो कुछ फीचर्स रियलमी ऑफर कर रही है इस लैपटॉप के साथ, वो बहुत अच्छा है। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।